दोस्तों रिसेंटली ही दिल्ली में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी बहुत खुश सी नजर आ रही है और अरविंद केजरीवाल ने तो दिल्ली के ब्यूरोक्रेट्स को एक इनडायरेक्ट धमकी सी भी यहां पे इशू कर दी है कि जो ब्यूरोक्रेट अब तक हमारा काम नहीं कर रहे हैं, दिल्ली का एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होने दे रहे हैं, उनको अकाउंटेबल होना पड़ेगा, उनको सजा मिलेगी। दिल्ली की सरकार का जो सर्विस डिपार्टमेंट है उसके चीफ आईएएस ऑफिसर को यहां पे हटा भी दिया, उसकी जगह दूसरे आईएएस ऑफिसर को बैठा दिया है। एकदम से ऐसा क्या हुआ कि अरविंद केजरीवाल यहां पे आईएएस अफसरों को या फिर कह लीजिए दिल्ली के ब्यूरोक्रेसी को एक धमकी सी देते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए पॉलिटिशियंस का ब्यूरोक्रेट्स को उल्टा सीधा बोलना बहुत आम बात है दोस्तों। ऑल ओवर इंडिया अगर आप देखोगे तो जब कोई नई सरकार आती है ना प्ले में, किसी भी राज्य में आए, तो जो ब्यूरोक्रेट्स वगैरह हैं अपने फेवरेट ब्यूरोक्रेट्स को चुनती है। क्योंकि क्या है, जो पॉलिटिशियंस ऊपर बैठे हैं वो काम नीचे ब्यूरोक्रेट से कराएंगे। अब दिल्ली के अंदर रिसेंटली हुआ यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने लेफ्टिनेंट गवर्नर को फिर से यह बोला है कि केवल 3 हिस्सों में, पब्लिक ऑर्डर, लैंड और पुलिस, इसमें आपका कंट्रोल है, बाकी की चीजें ओवरऑल चलाएगी दिल्ली की इलेक्टेड सरकार, अरविंद केजरीवाल जिसको इस समय पे लीड कर रहे हैं। 2018 में भी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनी थी, जिस कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में लेफ्टिनेंट गवर्नर को बोला गया था कि तुम्हारा कंट्रोल केवल 3 चीजों के ऊपर है। फिर 2019 में सुप्रीम कोर्ट का एक स्प्लिट वर्डिक्ट आया। उस स्प्लिट वर्डिक्ट में एक जज ने यह बोला कि हाँ भाई दिल्ली के ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर केंद्र की सरकार का कंट्रोल होना चाहिए। दूसरे जज ने यह बोला कि भाई दिल्ली के ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर राज्य की सरकार का कंट्रोल होना चाहिए, मतलब अरविंद केजरीवाल की सरकार का। फिर आया 2021 के अमेंडमेंट सरकार के। अब फाइनली 2023 में जजमेंट आया है और इस जजमेंट के लिए आम आदमी पार्टी बहुत लंबे समय से एक लीगल लड़ाई लड़ रही थी और इस लीगल लड़ाई में सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोल दिया है कि भाई ब्यूरोक्रेट्स का कंट्रोल दिल्ली की स्टेट लेजिस्लेटिव सरकार के पास रहेगा, मतलब अरविंद केजरीवाल की जो इलेक्टेड सरकार है उनके पास रहेगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास नहीं रहेगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास केवल वही डिपार्टमेंट्स रहेंगे जो 3 हेड में आते हैं, पब्लिक ऑर्डर, लैंड और पुलिस। उसके अलावा का सारा कंट्रोल केजरीवाल के पास आ जाएगा। अब जैसे ही केजरीवाल के पास ये ताकत आई, सबसे पहले केजरीवाल ने दिल्ली के सर्विस डिपार्टमेंट के चीफ को हटा दिया। अब दिल्ली के सर्विस डिपार्टमेंट के चीफ को क्यों हटाया और ये सर्विस डिपार्टमेंट का कंट्रोल पाके आपकी सरकार इतनी खुश क्यों है, नाच रहे हैं आम आदमी पार्टी के सपोर्टर्स? उसका रीजन ये है दोस्तों, ये दिल्ली की जो सर्विसेज सरकार है ना, इसको आप केंद्र की सरकार का डीओपीटी समझ लो, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल एंड ट्रेनिंग। आपको पता होना चाहिए सारे आईएएस अफसरों का रिक्रूटमेंट कहां से होता है? यूपीएससी से होता है। यूपीएससी किसको अकाउंटेबल है? वैसे तो यूपीएससी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, लेकिन यूपीएससी जिसको चुनती है उसका पूरा खाका, उसकी सर्विस बुक, उसकी सर्विस कंडीशंस, उसकी पोस्टिंग पॉलिसी, ये सब कौन देता है? डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल एंड ट्रेनिंग, जो कि आता है किस मिनिस्ट्री के अंदर? मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस, जिसको लीड करते हैं मिनिस्टर साहब, हमारे प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर इज डायरेक्टली लीडिंग डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल ट्रेनिंग। ऑब्वियस सी बात है, वो डिपार्टमेंट जो देश के सारे आईएएस अफसरों का पेरेंट कैडर है, जो कि उनकी ट्रांसफर वगैरह को कंट्रोल कर रहा है, उसको तो प्रधानमंत्री जी ही लीड करेंगे। तो अपने आप में डीओपीटी डिपार्टमेंट की इंपॉर्टेंस आप समझ सकते हो। अब यही डिपार्टमेंट राज्य के लेवल पे, दिल्ली के लेवल पे है सर्विसेज डिपार्टमेंट। सर्विस डिपार्टमेंट की अगर आप बात करो दोस्तों, तो दिल्ली के अंदर जितने भी आईएएस अफसर तैनात हैं उनका पेरेंट डिपार्टमेंट सर्विस डिपार्टमेंट है। फिर जो दैनिक सर्विस होती है, दिल्ली, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, लक्षद्वीप, दमन एंड दीव, दादरा एंड नागर हवेली, इसके जो भी ऑफिसर्स दिल्ली में पोस्टेड हैं उनका कंट्रोल किसके पास है? उनका कंट्रोल रहेगा इस सर्विस डिपार्टमेंट के पास। फिर जो दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन सबऑर्डिनेट सर्विसेज है, डास कैडर, इसका कंट्रोल किसके पास रहेगा? इस सर्विसेज डिपार्टमेंट पास रहेगा। स्टेनोग्राफर का भी कंट्रोल रहेगा। प्रॉब्लम दोस्तों यहां पे ये है, ब्यूरोक्रेट्स अब हो गए हैं यहां पे परेशान। आईएएस अफसर थोड़ा टेंशन में है और आईएएस अफसर से ज्यादा जो दैनिक सर्विसेज के अफसर हैं ये टेंशन में। आप सोचो कल की डेट में दोस्तों आप एग्जाम देते हो यूपीएससी का, और यूपीएससी में आपको दैनिक सर्विस मिलती है दिल्ली, अंडमान निकोबार आइलैंड्स, लक्षद्वीप, दमन एंड दीव, दादरा एंड नागर हवेली सिविल सर्विसेज कैडर। अब इस पर्टिकुलर कैडर में जब जगहें आप देखोगे तो आप कहां पोस्टिंग चाहोगे? आप अंडमान निकोबार लक्षद्वीप में पोस्टिंग चाहोगे या दिल्ली में पोस्टिंग चाहोगे? ऑब्वियसली बात, आप दिल्ली में पोस्टिंग चाहोगे। ज्यादातर लोग इस कैडर में दिल्ली में पोस्टिंग चाहते हैं, और इस कैडर में आपकी दिल्ली में पोस्टिंग होगी कि नहीं होगी ये कौन डिसाइड करेगा? डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल ट्रेनिंग, डीओपीटी। लेकिन जब आप दिल्ली पहुंच जाओगे तब आप किसके कंट्रोल के अंदर होगे? अरविंद केजरीवाल कंट्रोल, मतलब दिल्ली की सरकार कंट्रोल में। और अरविंद केजरीवाल की केंद्र की सरकार से बनती नहीं, आम आदमी पार्टी की, बीजेपी से बनती नहीं। तो कल की डेट में आप ब्यूरोक्रेट बहुत परेशान है, आईएएस अफसर भी परेशान है और दानिक के ऑफिसर भी परेशान है। ये इसलिए परेशान है कि भाई अब सुने तो सुने किसकी? दिल्ली सरकार की सुने या फिर भाई केंद्र की सरकार उसकी सुने?
अब क्वेश्चन ये भी उठता है, यहां पे अरविंद केजरीवाल साहब बोल रहे हैं कि अब तक ये दिल्ली के ब्यूरोक्रेट हमारी बात नहीं सुन रहे थे, ये जो फाइलें थी वो सीधे लेफ्टिनेंट गवर्नर को मार्क हो रही थी, मिनिस्टर्स की कोई बात ही नहीं सुन रहा था। अब अगर ये हमारी बात नहीं सुनेंगे तो इनको हम सबक सुनाएंगे। अब इस प्रकार के, देखिए इस तरीके की बातें बोलनी तो नहीं चाहिए, बट ठीक है, बोली गई तो बोली गई हैं। जो बीजेपी के यहाँ पे मिनिस्टर्स हैं वो बोल रहे हैं कि इस प्रकार की बातें बोलना ठीक नहीं है, इस प्रकार से ब्यूरोक्रेट्स को धमकाना ठीक नहीं है। देखिए, जो ताकत में आता है वो थोड़ी बहुत ताकत तो अपनी दिखाता है, लेकिन आईएएस अफसर और दानिश सर्विसेज के ऑफिसर क्या करें, वो अपना काम करेंगे। अब देखिए क्या होता है, जब आप एक ब्यूरोक्रेट होते हो तो ओवरऑल इनडायरेक्टली आपको किसी ना किसी पार्टी से एसोसिएटेड समझा जाने लगता है। आपके लिए पूरी तरीके से न्यूट्रल हो जाना बहुत बार बहुत मुश्किल होता है। तो दिल्ली के अंदर जो आम आदमी पार्टी का इंसान है उसको केंद्र की सरकार पसंद नहीं करेगी। तो कल की डेट में कोई आईएएस बहुत ज्यादा प्रो आम आदमी पार्टी नजर आया तो उसको डीओपीटी से ऑर्डर निकाल के किसी और कैडर में पोस्ट किया जा सकता है। सीधे सीधे दानिश वाले में जो दिल्ली जिसको लॉकेटेड है उसको अंडमान निकोबार भेजा जा सकता है। और अगर आपने केंद्र की सरकार के प्रो हुए तो आपको शो कॉज नोटिस राज्य की सरकार इशू कर देगी, किसी गंदे से डिपार्टमेंट में डाल देगी, सर्विसेज डिपार्टमेंट से ऑर्डर निकाल के। तो ब्यूरोक्रेट्स के लिए यहां पे दिल्ली में परेशानी होने वाली है, यह बात तय है। यह लड़ाई पॉलिटिकल है, दिस इज आप वर्सेस बीजेपी, लेकिन यहां पे प्रॉब्लम्स ग्राउंड लेवल पे ब्यूरोक्रेट्स को होगी। और ये सिर्फ एक चीज से हुआ है, क्योंकि जो सर्विसेज डिपार्टमेंट है दिल्ली, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली का, वो चला गया है सीधे आम आदमी पार्टी की सरकार के कंट्रोल में। अब प्रॉब्लम दोस्तों ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे ऑर्डर तो निकाल दिया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोला है कि दिल्ली के ब्यूरोक्रेट्स का कंट्रोल अनटिल एंड अनलेस द थिंग इज कंसर्न विद पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड, वो किसके कंट्रोल में आएगी? दिल्ली की सरकार के कंट्रोल में आएगी। अब दिल्ली की सरकार में अरविंद केजरीवाल साहब ने बोला कि भैया पिछले 8 सालों से हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, ताकत नहीं थी। अब हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी ताकत दोनों आई है, तो जो करप्शन करेगा उसको मैं सस्पेंड करूंगा, एक मेजर एडमिनिस्ट्रेटिव रीशफल मैं करने वाला हूं। बात यह है कि क्या अब तक ब्यूरोक्रेट्स अरविंद केजरीवाल की बात मान ही नहीं रहे थे? देखिए ऐसा नहीं है, ब्यूरोक्रेट्स अरविंद केजरीवाल की बात मान रहे थे, माननी पड़ेगी। अरविंद केजरीवाल साहब चीफ मिनिस्टर हैं, तो जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट कर रहे हैं उसके कागजों पे जो साइन है वो आपके ब्यूरोक्रेट्स के हैं, उनका इंप्लीमेंटेशन ब्यूरोक्रेट्स कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि दिल्ली के ब्यूरोक्रेट्स केजरीवाल साहब की बात नहीं मान रहे, बिल्कुल मान रहे हैं। प्रॉब्लम दोस्तों ये है कि दिल्ली के ब्यूरोक्रेट्स की पोस्टिंग केजरीवाल साहब के हाथ में नहीं थी। अब उनकी पोस्टिंग मतलब सर्विसेज डिपार्टमेंट का कंट्रोल केजरीवाल साहब के हाथ में आ गया है, मतलब दिल्ली की सरकार के हाथ में आ गया है। तो अब दिल्ली के अंदर आईएएस अफसरों को कोई अच्छा डिपार्टमेंट चाहिए काम करने के लिए, तो उनको सिफारिश कहां लगानी पड़ेगी? भाई दिल्ली की सरकार केजरीवाल साहब के पास लगानी पड़ेगी। और जब उस डिपार्टमेंट पहुंच के वो काम करेंगे तो काम करना पड़ेगा किसी एक पर्टिकुलर पार्टी की पॉलिटिकल प्रायोरिटीज के हिसाब से। तो अब केंद्र की सरकार के हिसाब से काम करेंगे तो केजरीवाल जी नाराज, केजरीवाल जी के हिसाब से काम करेंगे तो केंद्र की सरकार नाराज। तो अब प्रॉब्लम थोड़ी सी दिल्ली की ब्यूरोक्रेट्स के लिए बढ़ गई है। आपका इसके बारे में क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताइएगा। आई होप आपको ये पर्टिकुलर आईएएस अफसरों का कंट्रोल का जो कंसेप्ट है सर्विसेज डिपार्टमेंट का, ये समझ में आ गया हो। बहुत सारे लोग मैंने कमेंट्स में देखा ये नहीं समझ पा रहे थे कि सर एग्जैक्टली दिल्ली में हुआ क्या, ऐसा क्या हो गया कि एकदम से अरविंद केजरीवाल के पास यहां पे कंट्रोल आ गया। तो एकदम से कुछ नहीं हुआ दोस्तों, पिछले कई सालों से यहां पे एक लीगल बैटल लड़ रही है आम आदमी पार्टी, जिसमें सर्विसेज डिपार्टमेंट का कंट्रोल लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास ना होकर दिल्ली की सरकार के पास रहे। जाने से पहले दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैंने एक ऐप बनाई है हर्षित द्विवेदी एजुकेशन, जिसके ऊपर मैंने अभी के लिए क्रैश कोर्स डाला है, आगे आने वाले और समय में कोर्सेज डालूंगा, तो आप इन कोर्सेज को भी चेकआउट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे। ध्यान रखिए अपना, पढ़ते